हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप कैसे हो? मेरे हिसाब से आप सभी अच्छे होंगे। आज फिर हम नई जानकारी के साथ हाजिर हुए हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हो, आपकी बीएसटीसी एग्ज़ाम 2000 जो लोग 12वीं पास करके बीएसटीसी करना चाहते हैं और थर्ड ग्रेड की टीचर बनना चाहते हैं, उनके लिए ये बीएसटीसी का जो कोर्स होता है 2 साल का करना ज़रूरी है। तो बीएसटीसी कोर्स कौन करता है? 12वीं के बाद आपको 12वीं पास करने के बाद आपको एक प्री टेस्ट देना पड़ता है, जो प्री टेस्ट हो चुका है और सभी प्री टेस्ट के बाद बच्चों का रिजल्ट भी आ चुका है। अब रिजल्ट आने के बाद नंबर के अकॉर्डिंग आपको बीएसटीसी करनी पड़ेगी। बीएसटीसी के लिए आपको कॉलेज के लिए काउंसलिंग की जाएगी। काउंसलिंग के अंदर आपको कॉलेज अलॉट होंगे आपके नंबर के आधार पे। नंबर के आधार पे अलॉट होने के बाद आपको 2 साल तक बीएसटीसी करनी पड़ेगी। फिर गवर्नमेंट जैसे ही जॉब निकालती है थर्ड ग्रेड की, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बीएसटीसी टीचर बनने के लिए है, 2 साल का कोर्स है, ट्रेनिंग टीचर कोर्स है, इसको आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आप थर्ड ग्रेड टीचर की जॉब सरकारी स्कूल के अंदर आप ये कर सकते हो। तो आपको दिख रहा होगा बीएसटीसी के लोग फ़ोन आ रहे थे मेरे पास बहुत से कि सर बीएसटीसी काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। तो मैंने बोला था कि जैसे ही स्टार्ट होगी तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे स्टेटस पे हम इसको लगा देंगे। इसके अलावा यूट्यूब के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए भी आपको वीडियो के साथ हम आपकी जानकारी कर दें। तो काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है कल से ही और इसकी लास्ट तारीख है 2 नवंबर है। उसके बाद दिवाली की छुट्टी आ जाएगी। इससे पहले आप काउंसलिंग का चालान जमा करा दें, क्योंकि बाद में दिवाली की छुट्टियां आ रही है तो हो सकता है बैंक ना खुले, ट्रांजेक्शन ना हो पाए। तो इसलिए आप अभी अगर आपको काउंसलिंग करनी है, आपके अच्छे नंबर आए हैं, चाहे नंबर आपके कम आए, तो भी आप काउंसलिंग में भाग ले सकते हो। क्योंकि काउंसलिंग में जो होती है वो नंबर के आधार पे होती है। तो कई बार कुछ कॉलेजों में सीटें खाली रह जाती है। तो अगर आपके कम नंबर है तो आप ट्राई करें। आपको 3,000 का चालान जमा कराना पड़ेगा। चालान जमा होने का वो जो भी आपकी फेवरेट कॉलेज है वो आप भरनी पड़ेगी। उसमें अगर आपको कॉलेज में आपके नंबर के अकॉर्डिंग अगर आपको सीट मिलती है तो आप आगे का प्रोसेस किया जाएगा। अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो कुछ प्रोसेसिंग फ़ीस काट के 3,000 रुपये आपके खाते में वापस 6 महीने के अंदर रिटर्न कर दिए जाते हैं। तो अगर आपके कम नंबर है, आप ट्राई करो कि मेरे को कभी एसएससी करनी, तो हो सकता है अगर आपका कहीं कॉलेज खाली हो आपके नंबर के अकॉर्डिंग तो आपको सीट मिल सकती है। तो लोग कहते हैं कि सर कट ऑफ क्या है? कट ऑफ पर कुछ भी नहीं कह सकते। जिसको भी बीएससी करनी है, चाहे नंबर कम हो, वो अपना आवेदन करे। उसके नंबर के अकॉर्डिंग अगर कहीं कॉलेज में सीट खाली होगी तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। अन्यथा आपके जो भी 3,000 का चालान है वो 100-200 प्रोसेसिंग फ़ीस काट के आपके खाते में 6 महीने में आपके वापस रिटर्न कर दिए जाएंगे। तो सभी लोग काउंसलिंग का भाग ले सकते हैं, चाहे नंबर कम है चाहे ज़्यादा है। तो देख सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आप काउंसलिंग के लिए क्या कैसे आपको तैयारी करनी है। तो आपको वेबसाइट मैंने बता दी है, PREDELE.com। ये आपकी वेबसाइट है। आप यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो यहाँ पे आ चुका है काउंसलिंग पंजीयन अध्यापन शिक्षा संस्था प्रवेश होती हो। तो ये देखो आपके सामने आ गया। अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना आपके सामने आ चुकी है स्क्रीन पर। देखो इसमें काउंसलिंग पंजीयन शुल्क 3,000 का भुगतान आप ई मित्र से डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या आईसीआईसीआई बैंक से चालान जमा करा सकते हैं। आप 3,000 का ई मित्र पे चालान जमा कराएं। इसके अलावा आपकी काउंसलिंग जो फॉर्म फीस है वो लगेगी। इसके अलावा 3,000 पे जो भी चालान चार्ज लगता है तो 150 पे जो भी आपके लगने 3,000 के एक्स्ट्रा जो आपकी ई मित्रा को पे करने पड़ेंगे। और ये 26 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक है। तो आप जल्दी चालान जमा कराएं ई मित्र आके हमारे, या हम अगर आप हमसे दूर हैं तो आप नज़दीकी ई मित्र पे जाके कर सकते हैं। अन्यथा आप अगर दूर हैं, गांव में हैं, तो आपके पास समय नहीं है आने का सिटी के अंदर, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर को हमें कॉल करके आप ऑनलाइन भी काउंसलिंग करा सकते हैं। आपको आने की ज़रूरत नहीं है। आपको ई मित्रा पे आप घर बैठे भी ये सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। फिर इसमें आपको ऑनलाइन सूची का ऑप्शन भरना। फिर आप 26 को चालान जमा कराने, 3 तक आपको जो भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहते हैं, आपकी डिस्ट्रिक्ट की कॉलेज है, सारी कॉलेजों में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कॉलेज चूज करके लॉक करनी पड़ेगी। लॉक के बाद जैसे ही गवर्नमेंट आपको कॉलेज अलॉट करेगी, आपके मोबाइल नंबर पर ये SMS आ जाएगा। अब आपको लॉगिन कैसे करनी है आपको मैंने बता दी। अब इसके अंदर एक साइट और है .com की जगह आप ORG लिखोगे तो आपको काउंसलिंग का लिंक मिल जाएगा। ये देखो, इसमें आप संस्कृत में कर सकते हो, सामान्य BSTC भी इसमें कर सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ये जो नोटिफिकेशन चल रहा है इसको मैं आपको पढ़ा देता हूँ। ये देखो लिखा हुआ है BSTC काउंसलिंग प्रारंभ कर दी गई है। अंतिम तिथि 2 नवंबर है। जिन विद्यार्थियों के, अब जब भी आपने फॉर्म भरा था तो आपके फॉर्म के अंदर यूजर नेम पासवर्ड जो बनाया था उससे आपने रोल नंबर निकाले थे, वही यूजर नेम पासवर्ड लगा के आपको काउंसलिंग करनी है। तो अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है
तो आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। फॉरवर्ड करने के जो आपने फॉर्म में जो नंबर भरा था उस फ़ोन के अंदर एक एसएमएस आएगा। एसएमएस मैंने भी इसको ट्राई किया था, तो एसएमएस क्विकली नहीं आता है, 2-3 घंटे लग जाते हैं सर्वर की प्रॉब्लम की वजह से। तो अगर आपने पासवर्ड अगर आपने संभाल के रखे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप फॉरवर्ड करें। फॉरवर्ड करने के तुरंत आपका पासवर्ड फॉरवर्ड नहीं होगा, उसमें 3 घंटे भी लग सकते हैं। ये साइट पे भी चल रहा है, डिपार्टमेंट खुद ये बता रहा है। तो जिन अभ्यर्थियों के पासवर्ड उपलब्ध नहीं है वो फॉरवर्ड पासवर्ड के माध्यम से आवेदन में पंजीकृत मोबाइल पर पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। एसएमएस प्राप्त होने में 3 घंटे लग सकते हैं, जैसा कि आपको साइट पे यहाँ पे देखो चल रहा है। तो यहाँ आके आपको यहाँ पे ऑप्शन मिला काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन, तो आप यहाँ से काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो मैंने आपको सारा बता दिया है कि आप काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे। यूजर नेम ये देखो, या इस प्रकार आपको यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी सारी काउंसलिंग डिटेल भरनी पड़ेगी। इस प्रकार 3,000 का चालान बनाना पड़ेगा। अप्लाई नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो आपको मैं मेन लिंक पे ले जाता हूँ, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड भर के लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन के बाद आपको 3,000 का चालान जनरेट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको ई मित्रा की हेल्प लेनी पड़ेगी। फिर यहाँ पे आपकी जो भी कैटेगरी है जनरल लेनी पड़ेगी। जैसे इस स्टूडेंट का मैंने क्या भर दिया है, चालान जमा कर दिया है 3,000 का। तो अब इसमें देखो आपकी कॉलेज लिस्ट आ चुकी है। तो चालान जमा कराने के बाद ही आपकी कॉलेज वाला ऑप्शन खुलेगा। फिर आप अपनी डिस्ट्रिक्ट वाइड, जैसे आप बीकानेर रहते हो तो बीकानेर क्लिक करें और बीकानेर में क्लिक करें, फिर गेट लिस्ट। तो बीकानेर की कॉलेज, तो बीकानेर में कम से कम 4-5 कॉलेज है, तो इनको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो बीकानेर की डिस्ट्रिक्ट वाइज आप सारी कॉलेज इस प्रकार इसमें आपको भरनी है। नज़दीकी कॉलेज भर सकते हो। अगर आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट यानी बीकानेर या आप जिस ज़िले में रहते हो उस ज़िले से अगर आप बाहर जाना चाहते हो तो आपके जो भी ज़िले हैं 32-33 उन ज़िलों में आप काउंसलिंग करा सकते हो। कहीं भी अगर आपको सीट मिलती है तो आपको 2 साल के लिए वहाँ पे जाके रेगुलर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और कोर्स करना पड़ेगा। तो इस प्रकार देख रहे हो आप स्क्रीन पे काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है बीकानेर की डिस्ट्रिक्ट। इस बार आप इसमें सारे ऐड कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। हम फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ। इस प्रकार दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को व्हाट्सएप फेसबुक के ज़रिए इसको शेयर कीजिए, ताकि हम आपको नई जानकारी लेकर आ सके आपके सामने। हर प्रकार की रिजल्ट कैसे आता है सब डिटेल आपको समझाते हैं, ताकि आपका नॉलेज बढ़े और आप एजुकेशन शिक्षा के अंदर आ गए। आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए हमने ये चैनल बनाया है। इस चैनल पे आपको सारी एजुकेशन संबंधित, गवर्नमेंट जॉब संबंधित सारी सिर्फ प्रकार की सूचनाएं आपको मिलेगी। बीएसटीसी की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। इस प्रकार जो 4 साल की बीएड थी उसकी पहले ही काउंसलिंग स्टार्ट होकर ख़त्म हो चुकी है। अब 2 साल की जो बीएड करना चाहते हैं फाइनल के बाद 2 साल की, उसकी भी काउंसलिंग जल्दी ही स्टार्ट होगी। तो हम आपके सामने इसी प्रकार नोटिफिकेशन के साथ में आपके सामने हाजिर होंगे। आपको फिर एक बार अलविदा, धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ।